हेलो गाइस, मैं बिंदुवासी कुमार जायसवाल आज आपको पॉलीनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज 2.4 बताऊंगा। 2.4 बताऊंगा। 2.4 एक्सरसाइज जो है पूरी एक्सरसाइज क्यूबिक इक्वेशन पर बेस है। तो आप सबसे पहले जैसे मैंने अभी तक जो पढ़ा रहा था वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब आप जो है क्यूबिक इक्वेशन को देखिए। हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसी तरह आज हम एक जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मान लीजिए ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है। इसके जो सम जीरोस है अल्फा बीटा गामा 3 है। मान लीजिए क्या है, जीरो जो है अल्फा बीटा गामा 3 है। आप जानते हैं कि जैसे जो डिग्री होती है 3, उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3। अगर डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2। तो इसी प्रकार जो मैंने 3 बार, जैसे आप पिछली क्वेश्चन में जैसे आप निकालते थे सम ऑफ इट्स जीरोज, तो हम भी निकालते हैं इस इक्वेशन का सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्लस इनटू, अब मान लीजिए अल्फा बीटा दोनों को ऐड करके निकालिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और गामा, तो क्या हो रहा था माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, सी बाई ए। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फा बीटा एंड गामा, प्रोडक्ट ऑफ इस जीरो कीजिए या रूट कीजिए, जो भी करना है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब। ये था हमारा जो बेस है, ये मैंने आपको बताया, जनरल फॉर्म बताया, क्योंकि इसका यूज होने वाला है इस चैप्टर्स में, इसलिए पहले मैंने इसे नहीं बताया, अभी यूज होने वाला है, अभी बताया। क्योंकि आप इसको जनरल फॉर्म देखिए, इसके बाद इस पर क्वेश्चन देखिए, आपको अब देखिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या दिया, क्वेश्चन फर्स्ट 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और अल्फा बीटा गामा क्या दिया है 1/2 1 और माइनस 2। ये आपको दिया है। क्या है क्वेश्चन में, वेरीफाई द नंबर ऑफ गिवन एल्गोरिथम ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द ईच। पहले वाले जो क्वेश्चन था वो इसका सेम है, सेम जैसे हम क्वाड्रेटिक में वेरीफाई करते थे वैसे ही ये इसमें भी वेरीफाई करने के लिए अलग क्या है, इसमें 2 डिग्री था, इसमें 3 डिग्री है। तो आइए हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर ये जीरो हो रहे हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं, अगर हम इसको px मान लेते हैं, px में डायरेक्ट इस इक्वेशन में फर्स्ट इसकी वैल्यू रखेंगे, अगर ये जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे सही है, ठीक है। फिर सेकेंड वाले की रखेंगे, फिर कहेंगे ये भी जीरो आ गया, ये भी ठीक है। थर्ड वाले को रखेंगे, ये भी जीरो आ गया तो कहेंगे ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके 1 प्लस 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 2:4, तो 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो ये 4 लसो है तो 2/4 प्लस माइनस का 5/2 प्लस 2, तो 2:1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 5/2 प्लस
2। तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसका एलसीएम क्या ले लें, 2 to 1 minus 5 plus 4, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला टर्म जुड़ जाएगा तो -5 -2। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी डिवीजन में अगर 0 को किसी भी संख्या नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आता है, 0। ये क्या है, हमारा पहला जो है वो क्या करिए। फिर इसी प्रकार हम दूसरा रास्ता चेक करते हैं। फिर इसी प्रकार हम दूसरा रास्ता चेक करते हैं। px इक्वल टू 1 रखेंगे, px 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ये क्या हो रहा है, 0। ये क्या हो रहा है, 0, 2 2 2 4 5। ठीक, अब नेक्स्ट जो हम लिखेंगे px इक्वल टू -2। इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या रख देंगे, -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रख देंगे, तो 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -18 8 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2, माइनस वाला टर्म ये है और माइनस वाला टर्म ये है, और क्या है, 4 प्लस 2 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या है, प्लस। तो केवल ये क्या हो जाएगा, -16 प्लस 16 इक्वल टू 0। एक वाला मेरा रूट्स वाला वेरीफाई कर दिया, 0 वाला वेरीफाई कर दिया। ये कर रहे थे, सबसे पहले आप इनको एक एक करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या ये इक्वेशन 0 आ रहा है। हमने इन तीनों को एक बार 1/2 रखा x की जगह पर, फिर दूसरी बार x की जगह पर 1 रखा, फिर तीसरी बार x की जगह पर -2 रखा। तो हमने ये सब देखा कि ये 0 आ रहे हैं। अब नेक्स्ट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए सम ऑफ इट्स जीरो, जैसे हम पहले क्वाड्रेटिक में पूरा करते थे कि सम ऑफ इट्स जीरो, फिर फार्मूले से कोफिशिएंट से करते थे, उसी तरह हमको इसमें भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस -2, ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 -2 क्या आ रहा है। देखिए अगर एलसीएम आप क्या ले लें, 2 1 प्लस 1 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, 1 और ये 2, ये क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 2 और प्लस 1, 3 में से -4 गया तो क्या आ जाएगा -1/3। अब फॉर्मूले के मदद से क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट वाला। ये क्या है, कोफिशिएंट वाला है, तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, -b/a। ये डायरेक्ट लिखे इस इक्वेशन से, b वाला कौन है, -1/a। ये देखिए दोनों आ रहा है, आगे ये लिखेगा, वेरिफिकेशन हो गया। फिर दूसरा कर रहे हैं, दूसरा हम क्या निकालते थे, 2 करके, क्या निकालते थे, 2 करके, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a और c/a। तो कितना आ रहा है, c/a, c -5/a 2। अब ऐड करके देख लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा पर ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा हो, तो अल्फा बीटा 1/2 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा इन दोनों का, तो 1 इंटू -2 प्लस इनका और इनका 1/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1/2 -2
और ये क्या हो जाएगा +1 से। तो क्या आना है 2, अगर ये ले लें तो ये 2 - 4 +2, तो 2 - 4 +2, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है तो 1, ये 2 है तो 1, ये और ये -4 और ये 2, तो कितना आ जाएगा, तो इसमें ये माइनस वाला छूट गया, प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। क्वेश्चन को आराम से कीजिए, जैसे मेरा यहाँ पर छूट गया है माइनस, तो ये गलत आ रहा था। तो देखिए अब इसके बाद ये अब आ जाएगा 2, ये 1 -4 एंड -2, तो ये क्या आ जाएगा -5/2, ये हो गया। और उसके बाद अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू b/a, तो b कितना है 2/2 इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 into 1 into -2, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू, अच्छा माइनस प्लस माइनस होता है, ये माइनस, ये भी ठीक। अब नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, x क्यूब -4x² प्लस 5x -2 1 सिंपल है। फिर हम इनको एक एक बार वैल्यू को पुट कर लेते हैं। लेट मान लीजिए कि अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 1, ठीक। इनको एक एक करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। px इक्वल टू, अगर px x की जगह इसको px मान लीजिए, तो इसमें सबसे पहले दो सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो x क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2 8 -4 इंटू 4 प्लस 10 -2, तो प्लस वाला टर्म ये और ये, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 18 -18 इक्वल टू, ये एक वाला इसको सब्स्टिट्यूट करके 0 आपने दिखा दिया, दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूट करके हम 0 दिखा देंगे। यही ये बोल रहा है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करके 0 दिखाइए, तो px इक्वल टू 1 रखेंगे बीटा वाले, तो 4 इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2, फिर 1 -4 प्लस 5 -2, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 5 1 6 -6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है px 1 है, इसको करने बताने की जरूरत नहीं है, आप उसी को जो पहले वाला किया है उसी को दोबारा आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जो ये 1 है ये भी 1 है। अब निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a -c/a, तो -b -4/a 1, तो माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा +4, और ये निकाल लीजिए ये कोफिशिएंट वाला, कोफिशिएंट कैसे होता है, ऐड कर लीजिए 2 + 1 + 1 = 4, देखिए दोनों बराबर। नेक्स्ट
नेक्स्ट दोनों का अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है। सी वाई ए सी कितना है 5/1, ठीक। अब ये निकाल लीजिए कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो कैसे होगा अल्फा एंड बीटा, तो 2 गुणे 1 प्लस बीटा और गामा 1 into 1 प्लस अल्फा गामा एंड अल्फा, तो 2 + 1 + 2 = 5। ये भी देखिए सेम आ रहा है, तो ये कोफिशिएंट वाला है कोफिशिएंट। तो फिर नेक्स्ट अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा = b/a माइनस का b/a, तो क्या हो जाएगा -2/1 -2 सबका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कीजिए 2 गुणे 1 गुणे 1 = 2। तो यही हमको वेरिफिकेशन करना था, जैसे हम क्वाड्रेटिक में बताया था आपको, ये थोड़ा जल्दी पढ़ाया हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने क्वाड्रेटिक में बता दिया है कि ये कैसे वेरिफिकेशन, कैसे स्टेप वाइज पेपर्स में लिखते हैं, और इसमें भी बता दिया। आप ऐसे सबसे पहले इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके तीनों लिखेंगे, फिर इसको ऐसे रूट्स निकालकर और ऐसे निकालकर वेरीफाई कीजिएगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन, अब आइए सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है कर रहे हैं गिवन चाहिए, गिवन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 मतलब ये जैसे क्वाड्रेटिक में सम और प्रोडक्ट दिए थे तो हम पॉलिनोमियल फाइंड करते थे, इसी प्रकार इसमें इन्होंने क्या कह दिया है, क्या कर रहे हैं गिवन सम = क्या दिया 2। दूसरे नंबर पे क्या कर रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू टर्म = कितना दिए हैं -7, और क्या दिया प्रोडक्ट ऑफ S0 = तो ये आपको दिया है, और क्या फाइंड करना, ये आपको दिया है और फाइंड क्या करना है पॉलिनोमियल, फाइंड क्या करना है आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखिए जैसे क्वाड्रेटिक में हम करते थे सेम वैसे ही फॉर्मूले से कंपेयर करके और जनरल जो इक्वेशन है उसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए सम क्या है, क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या होता है -b/a। ये क्या हो जाएगा 2 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं 2/1, तो -b = 2 -2, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू टर्म, तो 2 टर्म ले लीजिए, मतलब दो टर्मों का प्रोडक्ट करके उनका सम कीजिए, तो क्या हो जाएगा c/a, कितना दिए हैं c/a -7/1, a की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा -7/1, तो c = -7। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब d के लिए ये दिए हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा गामा = b/a, तो -14/1 और ये
तो डी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या 1, तो -14/1, v इक्वल टू -14। ये सब वैल्यू आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। अब जनरल इक्वेशन अभी जो आपको बताया है पीछे, जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन ए और बी की वैल्यू तो मैंने सब कर दिया, ax² प्लस bx प्लस c x प्लस b, ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, और बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी वाले क्या है 2, माइनस का 2 आया था, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 7, और डी कितना है माइनस का 14, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 14। तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड हो चुका है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक, ये क्या है क्यूबिक। तो ये जो है क्यूबिक, यहाँ पर माइनस डी बाई होता है, माइनस छूट गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये माइनस डी बाई होता है, तो गलती हो गई। तो ये जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कौन है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो आपको इसमें ये दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछा था यही वाला जो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर, इस सब सवाल में जो भी दिया है आप बस फॉर्मूले के साथ करके कंपेयर कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, कोई मान लीजिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दिया है px गिवन इक्वल टू x minus 3x² प्लस x प्लस 1, और ये क्या दिए हैं माइनस ए प्लस बी, ये सब जीरो दिए हैं तो क्या है ए एंड बी, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, मान लीजिए जो ये क्या है अल्फा बीटा गामा, तो सबसे पहले ये लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए माइनस 3/1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये क्या दिए हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए माइनस ए प्लस ए बाई बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए जो कैंसिल हो रहा है वहां कैंसिल कर दिए, इससे ये कैंसिल आउट, ए 2 3 ए बराबर 3 ए इक्वल टू 1, ये आपका ऐसे फाइंड आ गया। अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लीजिए, उस वाले में लीजिएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत प्रॉब्लम, प्रोडक्ट वाला लीजिएगा तो उससे आसान हो जाएगा। तो प्रोडक्ट वाला कर दीजिए, जैसे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू बी बाई 1, तो माइनस बी ए और ए प्लस इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ए की वैल्यू इसमें रख लीजिए, ए की वैल्यू को रख दीजिए 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस इक्वल टू 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इक्वल टू 1। तो इनको क्या लिख सकते हैं, ये वाला आपने आइडेंटिटी करा होगा, a माइनस बी प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 1,
तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1, तो बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। तो जो हमारा बी इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, देखिए एक सेकेंड। तो ये क्या है 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ये इधर गया प्लस का और ये इधर आया माइनस का। तो यहां पर जो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है, तो ये माइनस आएगा, ये क्या आएगा -1। तो यहाँ पर भी -1 -1 -1 -1, तो ये -1, ठीक है, ये वाला बस गलत है। तो ये माइनस छूट जाने से ये ऐसा हुआ है, तो फिर ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, तो बी इक्वल टू √2। यहाँ वाला क्या हुआ था, मेरा माइनस छूट गया था, माइनस बुल से छूट गया था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 4 कि x कोई पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और इसके दो सम जीरो दिए हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। x³ 26x स्क्वायर 130x और एक प्लस वाला है। तो फाइंड द अदर जीरो। तो आपको ये जानिए, दो दे दिए हैं, ये जो दो इसके रूट्स दे दिए। पहले हमने क्वाड्रेटिक में जैसे बताया था कि आपको ये अगर ये अभी एक क्वेश्चन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन कराया था, बस ये क्वेश्चन डिफरेंट था जिसमें आपको दो सम जीरो दे दिए थे और आपको अदर टू फाइंड करना था। इसमें भी सेम दो दे दिया है और दो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनको कैसे लाए थे, x को जीरो करके, तो x बराबर 2 प्लस √3 ऐसे कर लीजिए, x बराबर 2 माइनस 2, इसको ऐसे कर लीजिए। अब इसको ऐसे लाएंगे x माइनस 2 प्लस और x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0। अब इन सब का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर देंगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 2 प्लस √3 इंटू x माइनस 2 माइनस 2, x का इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस और ये। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा, अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इस x का इस पूरे में, फिर इसका इस पूरे में, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस 2x
प्लस रूट 3 एक्स। और अब इसका एक काम कीजिए, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या होगा अब -2 का इस पूरे मल्टीप्लाई कीजिए तो -2x, ठीक, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और माइनस प्लस -2√3। अब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा -√3x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2√3 और √3 माइनस का और प्लस का, तो माइनस का 3, माइनस का 3। अब जो टर्म कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं इसके बाद यहाँ पर ऐसे, तो एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं है, एक्स स्क्वायर को नहीं है ऐसे। अब ये एक्स वाला टर्म कौन कौन है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो देखिए प्लस का √3x माइनस का √3x से कैंसिल आउट। अब x वाला कौन कौन है, ये है और ये है, तो दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा प्लस माइनस का 4x। अब उसके बाद x वाला हो गया। अब क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट में ये कांस्टेंट ये है और कौन है, ये है, ये है, तो और ये है, तो फिर इससे ये -√3 से +√3 कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +4 और -3 सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा प्लस का 1। बस अब हो गया, बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, क्यों, बिकॉज इसमें x का जो मल्टीप्लिकेशन है ना पावर्स में गलती हो जाती है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल डिवाइड करना है, जो आपने 2.3 में किया था, सिंपल डिवाइड बाय पावर 4/6x³ -26x² + 138x -35। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, क्या फाइंड करना है, x⁴, यहाँ पर क्या लिखेंगे x² x⁴ -4x³ + x² माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 5x³ और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 27x², ये 1 और प्लस 26 प्लस का 138x माइनस का 35, यहाँ से -5x, तो क्या हो जाएगा -5x³ माइनस इंटू माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा 4 × 5 20 x² प्लस माइनस, तो हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6 माइनस का 6 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा 2 होगा, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, ये 2 यहाँ पर भी 2, इसको मिटा दीजिए, गलत हो गया इसको। हाँ तो अब देखिए केयरफुली बारकोड करते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस 27, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -2x, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2x³ माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस का 8x² एंड -2x, आराम से करेंगे ताकि प्लस माइनस में कोई गलती ना हो, प्लस माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल आउट, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो कितना हो जाएगा 35, 27 एंड प्लस 8 = 35x² प्लस प्लस तो ऐड हो जाएगा
140x माइनस 35। अब यहाँ पर क्या चाहिए 35x स्क्वायर, यहाँ पर आप 35 से भाग देंगे, 35 से, तो क्या हो जाएगा चाहिए, तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 140x माइनस 35, ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट इक्वल टू जीरो। अब जो ये वाला जो क्वाड्रेटिक आया है इससे अदर टू जो कोफिशिएंट फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। तो अदर टू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, टू अदर टू, अदर टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब अदर टू फाइंड करने के लिए सेम पुराना वाला पैटर्न यूज करके क्या हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7, यहाँ पर प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7 और x माइनस 7 और x प्लस 5, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। तो यही तो हमें फाइंड करना था, जो ये आंसर है, ये क्या है आंसर है। तो ये जो फाइंड करना था और दो इन्होंने दिया था और 4 हो गए, 4 फाइंड हो गए, तो दो दिया था, दो की हेल्प से हमें दो को फाइंड करना था। लास्ट क्वेश्चन